हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हर्ष नारायण, आप सभी का शिव नारायण एकेडमी में स्वागत है। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर देखेंगे। आज का वीडियो में हम लोग नाउन देखेंगे। नाउन क्या होता है, नाउन का डेफिनेशन क्या है, नाउन कितने पार्ट्स का होते हैं, इस सारी बातों को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। क्या नाउन एक पर्सन, एक प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी एंड कंडीशन एंड एक्शन, ये जो शो करता है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन को जो शो करता है, जो वर्ड, वही तो नाउन है। यही नाउन है, जी हाँ, यही नाउन है। आइए देखते हैं। जैसे अ पर्सन, राम। राम क्या है? एक नाउन है। प्लेस, कलकत्ता। कलकत्ता क्या है? एक नाउन है। थिंग्स, किसी वस्तु का नाम, पेन, एक नाउन है। क्वालिटी, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, हॉनेस्टी, इलनेस, मूवमेंट, ये सारी क्या है? नाउन है। नाउन्स का वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। लेकिन नाउन सिर्फ नाम को ही नाउन कहते हैं तो दुनिया में सारे नाम हैं, इतने सारे नाम हैं। हर अलग अलग नाम को अलग अलग डिवाइड किया गया है। इस नाम को इस नाउन कहते हैं, तो दुनिया में सारे नाम ही नाउन है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पर नाउन को देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, इट शोज पर्टिकुलर नाउन, कहता है कि ये पर्टिकुलर कोई खास व्यक्ति या वस्तु को ही बताता है, इसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। कलकत्ता, क्या कलकत्ता बहुत सारे हैं? नहीं, कलकत्ता एक ही है, तो पर्टिकुलर जगह के नाम बता रहा है। रिया, किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है। राहुल, किसी पर्टिकुलर लड़का का नाम है, मतलब पर्टिकुलर लोगों को डिनोट करे, वही प्रॉपर नाउन है। कुछ इसमें नोट्स हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। क्या होता है? ये ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। बहुत सारे बोलते हैं कि सेंटेंस तो स्टार्ट करता है कैपिटल लेटर से ही, तो मतलब प्रॉपर नाउन फर्स्ट में आएगा। नहीं, जैसे मैं बोलूं आई लिव इन कलकत्ता, मैं कलकत्ता में रहता हूं, तो क्या इसका मतलब कि कलकत्ता जो सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है, तो इसका मतलब कैपिटल लेटर से नहीं, मतलब कैपिटल लेटर की बात की जा रही है। सेंटेंस में मिडिल में हो या लास्ट में हो या फर्स्ट में हो, मतलब कि वो जो उसका लेटर होगा, स्टार्टिंग प्रॉपर लेटर, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। ठीक है। जनरली इट डज नॉट टेक आर्टिकल, ये जनरली जो है आर्टिकल नहीं लेता है। आर्टिकल मतलब आर्टिकल कितने होते हैं? ए, एन और THE, ओके। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट ऑफ प्रॉपर नाउन। सिंगुलर, सब्जेक्ट नेम इज सिंगुलर। सब्जेक्ट नेम अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या होता है? सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या होगा? जैसे हम लोग प्रॉपर नाउन की बात की तो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स की बात की, तो पर्टिकुलर जो किया मतलब एक के बात किया, तो एक के बात करेंगे तो वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है। कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग्स। कहता है कि कॉमन पर्सन मतलब पूरे पर्सन की बात कर दे तो मैन। क्या मैन कहेंगे तो किसी खास व्यक्ति की बात हो गई? नहीं, पूरे मैन कम्युनिटी की बात हो गई। वुमेन, पूरे महिलाओं की बात हो गई। टाउन एंड स्कूल, पूरे प्लेस की बात हो गई, पूरे स्कूल की बात हो गई। बुक, टेबल, पूरे थिंग्स की बात हो गई। कॉमनली हम लोग को बात कर दिया। बुक तो बुक, सारे बुक की बात हो गई। अगर यशचंद है पब्लिकेशन का या और बुक्स हैं तो ये सारी बुकों को हम एक साथ बोल दिया बुक। ठीक है।
इसका कुछ नोट्स हैं। इट मे बी सिंगुलर, क्या होगा कि कॉमन नाउन या तो सिंगुलर भी होगा या तो प्लूरल भी होगा। जैसे हम लोग को क्या करते थे, बुक सिंगुलर है, इसको हम लोग प्लूरल क्या करेंगे, बुक्स बनेगा। टेबल सिंगुलर है, टेबल्स। ये सारी तो हम लोग ने सिंगुलर प्लूरल बनाना सीखेंगे आगे। लेकिन क्या होगा कि कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। कॉमन नाउन प्लूरल नंबर डज नॉट टेक आर्टिकल द, मतलब एक कह रहा है कि कॉमन नाउन जो है आर्टिकल द टी जो है टी का यूज से हम लोग बचेंगे। ठीक है, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर की बात करें, मैंने क्यों प्लूरल नाम को क्या, क्योंकि कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो सिंगुलर के साथ पार्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, जो मैंने देखा कि आर्टिकल टी से हम लोग बचेंगे। और सिंगुलर नाउन कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर हो तो कैन यूज आर्टिकल अकॉर्डिंग टू इट्स। सिंगुलर नंबर हो तो आर्टिकल का यूज होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू इट्स, उसका जैसा जरूरत होगा। अगर कहीं उसका प्लूरल का अगर लेता है तो एंड द, जैसा ए हो, द हो, एन हो, ये सारी यूज उसके अकॉर्डिंग नीड्स पर डिपेंड करेगा। मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन, द नाउन दैट इज ईदर मेजर्ड और वेटेड बट कांट बी काउंटेड। इस बात को ध्यान रखिए, कह रहा है कि इसको मेजर किया जाएगा, वेटेज किया जाएगा, किसी यूनिट में उसको मेजर किया जाएगा या तो वेट किया जाएगा, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाएगा। बट कांट बी काउंटेड, इसको काउंट नहीं किया, जैसा आयर, वाटर, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं 2 वाटर? नहीं, हम लोग इसको मेजर करेंगे 2 लीटर वाटर, एक यूनिट है, उसके हिसाब से हम इसको मेजर या वेटेड करेंगे। ठीक है, बिंग अनकाउंटेबल, बिंग ये अनकाउंटेबल होता है, क्या हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं वाटर को? नहीं, मतलब कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। और इस बात को याद रखेंगे कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। इट इज सिंगुलर बिंग अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होने के वजह से इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन कह रहा है कि ये अनकाउंटेबल है तो इसलिए ये सिंगुलर हो जाएगा। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। इट डज नॉट टेक आर्टिकल, ये आर्टिकल नहीं लेता। जैसे मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, क्या ये आर्टिकल लिया? नहीं। ड्रेक्स, एक याद रखेंगे, ड्रेक्स इसका मतलब कूड़ा कचरा होता है, ड्रेक्स का मतलब। इट इज ओनली मटेरियल नाउन, एक इकलौता मटेरियल नाउन है दैट इज प्लूरल, क्या है? प्लूरल है। लेकिन 99.9% आपको मतलब 100 कहें एक्सेप्ट ड्रेक्स, ठीक है, वो जो होता है सिंगुलर होता है, लेकिन ड्रेक्स क्या है? प्लूरल है, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। Abstract noun, abstract noun, the noun that is neither seen nor touch। कह रहा है कि वैसा नाउन जो हम न तो देख सकते हैं न हम छू सकते हैं, बट हम उसे सिर्फ ओनली कैन बी फेल्ट, मतलब सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। वैसा नाउन जिसको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, बल्कि हम उसके महसूस कर सकते हैं। जैसे लव, हैप्पी, हेट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? खुश, क्या आप देख सकते हैं वो खुश है? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो कितना खुश है आप उसे मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ ये महसूस कर सकते हैं कि वो खुश है। हेट, हेट का मतलब नफरत करता है, तो नफरत क्या है? क्या आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। क्या आप तौल सकते हैं कि वो हेट कितना केजी करता है? नहीं। मतलब सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि वो हेट करता है। तो हेट भी क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बीइंग अनकाउंटेबल नाउन, कुछ नोट हैं। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से क्या, जैसे हम लोग कहा कि हेट, तो हेट को आप नहीं काउंट कर सकते हैं ना आप तौल सकते हैं।
क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ना आप तौल सकते हैं, ना किसी चीज़ यूनिट में मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब कि अनकाउंटेबल है, ना उसे काउंट कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल होने की वजह से इट इज सिंगुलर। मैंने पिछले भी बताया कि मटेरियल नाउन जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से सिंगुलर है। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है और वो सिंगुलर है, इसलिए वो सिंगुलर वर्ब लेगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम लोग ये बहुत चर्चित वर्ड है और यूनिवर्सल ट्रूथ है भी है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है। तो क्या है हॉनेस्टी, क्या आप मेजर कर सकते हैं कि उसकी ईमानदारी कितना है? नहीं, हॉनेस्टी अनकाउंटेबल और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव इसका मतलब ही होता है कलेक्शन। कलेक्टिव का मतलब कलेक्ट करना, एकत्रित करना, हर मतलब ऐसी चीज़ों को एकत्र करना ही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो इट शोज कलेक्शन, क्या होता है? कलेक्शन को शो करता है। तो कलेक्शन जैसे कैटल, फर्नीचर, फर्नीचर करने का मतलब क्या? टेबल, चेयर, डाइनिंग टेबल, ये सारी चीज़ों को जो एकत्रित करता है, मतलब सारे चीज़ों को साथ में रखने के बाद हम एक नाम देते हैं जिसका फर्नीचर। अगर अलग कर दें तो टेबल अलग हो जाए, डाइनिंग टेबल अलग हो जाए, चेयर अलग हो जाए, सारी चीज़ें अलग हो जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ साथ में अगर बोलते हैं तो वो बोलते हैं फर्नीचर। ठीक है। कैटल, सभी मवेशियों को एक साथ हम लोग बोल देते हैं कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी, जानवर। लेकिन काउ, बफेलो, गोट सब अलग अलग है, लेकिन साथ में अगर बोल दें तो एक वर्ड हम दे सकते हैं, दैट इज कैटल। टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन हम लोग देख रहे हैं। कलेक्टिव नाउन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो हम लोग देख रहे हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इट शोज कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ मेंबर। कहता है कि सेम टाइप्स ऑफ मेंबर का कलेक्शन को ही हम लोग कलेक्टिव, जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस क्या होता है? सब एक कलेक्टिव नाउन है, सबका एक सेम टाइप ऑफ मेंबर है, सारे लोगों को पुलिस एकत्रित होकर एक पुलिस बनाया गया। ठीक है। जैसे इट इज ऑलवेज पुलर, पुलिस क्या है? ऑलवेज पुलर है एंड गेट्स पुलर वर्ब। ग्रुप कलेक्टिव नाउन कह रहा है, सिंपली समझिए कि एक सेम नेचर का, जैसे सेम नेचर समझिए एक है, और सेम ही नेचर का एक और आया, एक और आया, एक और आया, एक और आया, और ये सारे लोगों को ग्रुप में एक वर्ड दे दिया गया, पुलिस। मतलब सेम नेचर का एक वर्ड हमने दे दिया, पुलिस। तो पुलिस क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल इसका वर्ब लेगा। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब लेगा। पुलिस आर करप्ट, क्या है? पुलिस करप्ट है। ठीक है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहता है इट शोज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर। हमने ऊपर क्या देखा कि सेम टाइप ऑफ मेंबर का कलेक्शन को हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते थे, लेकिन जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंदर वो नहीं है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का ठीक इसका ऑपोजिट है, कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर होना चाहिए। जैसे मशीन, क्या मशीन, मशीन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट उसमें लगा होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट टूल्स लगकर और जब बनता है तब उसको हम लोग मशीन कहते हैं, एक वर्ड देते हैं मशीन। जैसे हम लोग फर्नीचर की बात की, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या है? टेबल है, डाइनिंग टेबल है, चेयर है, सारी चीज़ों को मिलाकर एक वर्ड हमने दिया फर्नीचर। तो फर्नीचर एक चीज़ नहीं है, जैसे टेबल का हम फर्नीचर नहीं कह सकते, सारे टेबल कुर्सी सारे चीज़ को मिलाने के बाद हम लोग जो वर्ड देते हैं वो फर्नीचर। मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट चीज़ है। ज्वेलरी, जो ज्वेलरी होता है वो भी ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के ही अंदर आता है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कान में अलग है, पैर में अलग है, सारे चीज़ों को मिलाने के बाद हम लोग कहते हैं ज्वेलरी। ठीक है। तो वो भी है, क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के ही अंदर आएंगे। कुछ नोट हैं। इट इज ऑलवेज सिंगुलर, कहता है कि इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। हमेशा कि ये क्या होता है? सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब भी लेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन इट शोज ईदर सेम और डिफरेंट ओपिनियन।
ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो हो, जो हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन पढ़ा कि ये सेम टाइप ऑफ मेंबर होना चाहिए, जनरलाइजिंग में पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर होना चाहिए, लेकिन ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंदर कि इधर सेम और डिफरेंट ओपिनियन, मतलब ये ओपिनियन की बात करता है, या तो सेम ओपिनियन होगा या तो डिफरेंट ओपिनियन होगा, ठीक है। कमिटी, कमिटी कोई भी इशू पर हो तो डिसीजन लेती है, कोई फैसला करती है। ज्यूरी का मतलब समझते हैं, ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जज, ग्रुप ऑफ जज, ये जजों का समूह है, इसको ज्यूरी कहा जाता है। एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर आप देखे होंगे कि जैसे 370 हटाना है, तो 370 हटाना है तो उस पर सारी संसद अपनी सहमति देते हैं, मतलब वो डिसीजन क्या होता है कि वो इशू पर सारे लोग अपना मत देते हैं, डिसीजन जो होता है अपना मत वो देते हैं, या तो हटाना है तो उसके फेवर में होंगे, नहीं हटाना है तो उसके फेवर में नहीं होंगे। तो उनका जो डिसीजन होगा, अगर सारे सांसदों का डिसीजन एक है कि नहीं हटाना है, तो वो क्या हो जाएगा कि उनका डिसीजन एक बन जाएगा, डिसीजन एक हो जाएगा। तो डिसीजन जब एक होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब वही पार्लियामेंट के सांसद सभी अपना 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 डिसीजन दे कि नहीं हटाना नहीं है तो इसकी जगह ये कर देना चाहिए, इसके जगह ये होना चाहिए, सारे अलग अलग मत है, मतलब उसके ऊपर जो है बोल्ड डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पुलर हो जाएगा, मतलब कि डिसीजन जो होगा एक से ज़्यादा हो जाएगा, ओपिनियन क्या होगा, एक से ज़्यादा ओपिनियन हो जाएगा। अगर 10 सांसद हैं, सपोज करिए कि पार्लियामेंट में 10 सांसद हैं, तो 10 सांसद 370 पर बात कर रहे हैं, और 370 पर जब बात कर रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, तो 10 सांसद का जो ओपिनियन है वो सबका डिफरेंट है, तो वो हो जाएगा प्लूरल। लेकिन 10 सांसद इस बात के कहे कि नहीं इसको हटेगा, 370 क्या होगा, हटेगा, तो 370 हटाने के लिए 10 सांसद एक मत हो गए, यानी सारे सांसद का मत एक है कि 370 हटेगा, तो उनका जब ओपिनियन एक हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। वही बात हमने नीचे लिखा है कि व्हेन ओपिनियंस आर सेम, उनका ओपिनियन सेम हो जाए, विल बी सिंगुलर। जैसे द ज्यूरी इज यूनाइटेड, जजों क्या है, यूनाइट हो गए हैं। व्हेन ओपिनियंस आर डिफरेंट विल बी पुलर, द ज्यूरी आर डिवाइडेड, जज क्या है, सब अलग हुए हैं, डिवाइडेड हैं, यूनाइटेड नहीं है, मतलब आर यहाँ लगा। आर क्यों लगा, क्योंकि उनका ओपिनियन क्या है, सारे लोग का डिफरेंट है, डिवाइडेड है। और ज्यूरी इज क्या है, देखिए वर्ब थोड़ा सा पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है लोगों को कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो मैं बता दूं कि वर्ब के अंत में, अगर अंत में उसका एस लगा हो, जिस वर्ब के अंत में, जैसे देखिए वर्ब जिसके एंड में एस लगा हो या ईएस कहे, तो ये होगा सिंगुलर। जिस वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में हो तो वो प्लूरल होगा। जैसे खाना, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है। ईट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्या है, इसमें एस या एस नहीं लगा, मतलब कि जो है ओरिजिनल फॉर्म का वर्ब जो होता है, ओरिजिनल फॉर्म होता है वर्ब का, वो प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन अगर उसके वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म में एस या एस लगा दें, एस या एस लगा दें, तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो इज क्या है, सिंगुलर है, और आर क्या है, प्लूरल है। तो ज्यूरी डिवाइडेड है, अपने विचार पर नहीं है। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन रखा है, द कमिटी डैश डैश नॉट टेकन द डिसीजन ऑन दिस इशू। मैं देखता हूँ कि कौन पहले बताता है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। क्वेश्चन को आप देख ले, द कमिटी नॉट टेकन द डिसीजन ऑन दिस इशू, हैज या हैव। इस पर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है मुझे जवाब। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत थैंक्स।